Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण फर्स्ट कैंटो बालकांड, और इसके 15वें 90वें अध्याय पे चर्चा कर रहे थे। द डेमिगॉड्स अपील टू द लॉर्ड फॉर प्रोटेक्शन। तो दशरथ महाराज के द्वारा यज्ञ संपन्न कराया जा चुका है, और सभी देवता जिनका उन्होंने आवाहन किया है, जिनको अ, यज्ञ का भाग अर्पण किया गया था, वो सारे देवता ब्रह्मा जी सहित प्रकट हो गए और अपने अपने भाग को स्वीकार करते हैं। और फिर देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना अर्पण करते हैं। पहले तो रावण के अत्याचार के विषय में बताते हैं, और फिर उसके बाद उपाय पूछते हैं कि रावण के वध का क्या उपाय है। और उसी रावण के वध का उपाय के बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं कि मनुष्य के द्वारा वध हो सकता है। उसको वरदान है कि मनुष्य के अलावा कोई वध नहीं कर सकता उसका, लेकिन मनुष्य उसका वध कर सकते हैं। उसी समय भगवान विष्णु भी प्रकट हो जाते हैं उसी यज्ञशाला में, और शंख चक्र गदा पाणि। तो ये श्लोक में हम लोग चर्चा कर रहे थे। एतस्मिन् अंतरे विष्णुर उपयातो महाद्युति शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति। एतस्मिन् अंतरे विष्णु, एट दिस टाइम विष्णु उपयातो महाद्युति। उपयातो मतलब वहां पे प्रकट हो गए महाद्युति, द ग्रेटली इफल्जेंट। तो भगवान तो वैसे स्वाभाविक रूप से द्वितीयमान है, ग्रेटली इफल्जेंट है। दिव्य तेज उनके शरीर से, अंग से, उनके वस्त्रों से, आभूषण से, शंख चक्र गदा पद्म से निकलता है, इसमें तो कोई संशय नहीं। लेकिन स्पेशली यहाँ पे जब एतस्मिन अंतरे बोल रहे हैं कि उस समय, विशेष रूप से उस समय, एतस्मिन अंतरे मतलब उस समय अंतराल की बात की जा रही है, जब देवता लोग बड़े इच्छा से इच्छुक होकर के प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी को रावण के वध के उपाय के बारे में। और साथ ही साथ में एतस्मिन अंतरे मतलब उसे यज्ञ के समय में यज्ञ संपन्न किया जा चुका है, और दशरथ महाराज जो कि भगवान नारायण के महान शुद्ध भक्त हैं, तो वो इच्छा रख रहे हैं कि एक महान अद्भुत पुत्र की प्राप्ति हो। तो इसलिए उस समय विशेष रूप से जब भगवान विष्णु प्रकट हुए, महाद्युति है, तो ग्रेटली इफल्जेंट दिव्य तेज भगवान के शरीर से निकल रहा है। तो ये सूचित करता है कि भगवान अत्यधिक आनंदित है, प्रसन्नचित है। क्यों? कि भगवान अ, जो है वो खुद इंतजार कर रहे थे रावण के वध के लिए, और अपने प्रिय भक्त दशरथ महाराज की इच्छा की पूर्ति करने के लिए, देवताओं को सुरक्षा देने के लिए।
भगवान खुद भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक प्रकट नहीं हो रहे थे। सर्वज्ञो अपि हि देव स सदा कारुणिको अपि सन, संसार तंत्र वाहित्व रक्षे रक्षा अपेक्षाम प्रतीक्षते। ये रक्षा, अपनी रक्षा की अ, जो है पुकार लगाए भक्त लोग, इसका प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान। अब ये प्रतीक्षा कंप्लीट हो गई, तो भगवान विष्णु वहां पे प्रकट हो गए। महाद्वितीय इस बात को सूचित करता है। तो he was endowed with a special splendor born out of his abundant delight। बड़े अत्यंत आनंद के कारण भगवान का पूरा दिव्य शरीर स्वरूप रूप जो है वो तेजमय प्रतीत हो रहा है, इसलिए महाद्वितीय करके बोला गया है। फिर शंख चक्र गदा पाणी, इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि शंख चक्र गदा पाणी, मतलब शंख चक्र गदा को लेकर के पीतवासा जगतपति के रूप में प्रकट हुए। The Supreme Lord considers that if he were to keep these items elsewhere for protecting his devotees, when there is a need to protect them, there would be a delay in picking up those items. Wow. Therefore, he is always endowed with a conch, a disc, and mace to protect his saintly devotees. तो विशेष रूप से इस श्लोक में वाल्मीकि ऋषि अ, वर्णन कर रहे हैं कि शंख चक्र गदा पाणी, पाणी मतलब अपने हाथों में धारण किए हुए हैं भगवान प्रकट हुए। ये शंख चक्र गदा हमेशा लेके विराजमान है। तो मैं शुरू में कभी सोचा करता था कि भगवान के जितने भी नारायण के, स्पेशली भगवान नारायण के जितने भी हम फोटो देखते हैं, जितना भी वर्णन सुनते हैं, तो ये वर्णन में हमेशा भगवान शंख चक्र गदा लेके रहते हैं। तो मैं सोचा करता था कि भगवान हमेशा शंख चक्र गदा अपने हाथ में क्यों लेके घूमते हैं। हाँ, कहीं रख सकते हैं ना, आप समय पढ़ने पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा गदा लेके घूमते हैं, चक्र लिए रहते हैं, और शंख पुष्प, तो इसका क्या कारण है। तो यहाँ पे उत्तर मिल रहा है। तो बता रहे हैं कि शंख चक्र गदा पाणी बोल रहे हैं वाल्मीकि ऋषि कि उस स्वरूप में वो ऑलरेडी तैयार होकर लेकर के खड़े थे, तैयार थे, कि इतने तत्पर, इससे तत्परता भगवान की प्रकट होती है कि वो इतने तत्पर हैं अपने भक्त की को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कि अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट अवेलेबल होना चाहिए। चक्र है, गदा है, हाँ, और शंख है, ये सब उपलब्ध रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं और रखे हैं तो उसको पिक करने में, आवाहन करने में डिले हो जाएगा। तो ये ऐसा भक्त जो है भाव को प्रकट करते हैं। But he is always ready to give protection to his devotee. The learned authority Sri Parasar Bhatta has stated in this regard. पराशर भट्ट एक महान भक्त हुए श्री संप्रदाय में। ये आई थिंक रामानुजाचार्य के संप्रदाय में है। रामानुजाचार्य संप्रदाय के इमीडिएट बाद आचार्य हुए। रामानुजाचार्य के या तो इमीडिएट उनके डिसाइपल या उनके डिसाइपल के डिसाइपल, एक दो जनरेशन के अंदर अंतर्गत ही महान वैष्णव आचार्य माने जाते हैं। तो पराशर भट्ट है, एक पराशर मुनि हुए, वो अलग है। हाँ, ये दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है। पराशर मुनि तो वेद व्यास जी के पिता हुए, तो वो एक अलग भक्त है, महान आचार्य है। और यहाँ पे श्री पराशर भट्ट एक अलग महान आचार्य है। तो वो अपने इस बारे में बताते हैं। पातु प्रणत रक्षायाम विलंबम असहन इवा सदा पंचायुधि बिभ्रत सन श्रीरंगनायक। देखिए यहाँ से भी पता चलता है श्रीरंगनायक रंगनाथ के उपासक हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो पराशर भट्ट श्री संप्रदाय में आते हैं, महानाचार्य। So may Lord Sri Ranganath protect us. He always holds his five weapons as if impatient of any delay in protecting those surrendered unto him. बोल रहे हैं पातु प्रणत यक्ष रक्षायाम विलंबन असह्यन इवा। विलंबन, विलंबम यानी अगर भक्त को सुरक्षा प्रदान करना है तो उसमें कुछ विलंब हो जाएगा, उसको ऐसा लगता है कि भगवान को सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सहन न कर पाने के कारण, यानी वो थोड़ा भी विलंब सहन नहीं कर पाने के कारण भगवान हमेशा तैयार हैं। वो अपने हाथों में हमेशा शंख चक्र गदा पद्म लेकर खड़े रहते हैं। जैसे भगवान रंगनाथ जो है हमको सुरक्षा प्रदान करे।
तो इस प्रकार से भक्त लोग भी बड़े मतलब विचित्र हैं, या विचित्र नहीं मतलब अद्भुत है, चतुर है या बुद्धिमान बोले। और ऑफ कोर्स कृष्ण भक्त तो बड़ो चतुर बोला भी जाता है। तो भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए आतुर होते हैं, और उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए भक्त लोग भगवान के ही जो वीक पॉइंट होता है उसी को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे रंगनाथ जी को बोल रहे हैं, ओ माय डियर लॉर्ड रंगनाथ, हे रंगनाथ भगवान, आप कितने दयालु हैं। आप अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो जो विलंब है, विलंब को सहन नहीं कर सकते, इसलिए देखिए आप तो शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर खड़े हुए हैं। इसका मतलब है आप हमेशा तत्पर हैं, बड़े तत्परता से आप अपने भक्तों को सुरक्षा देना चाहते हैं। तो इसलिए माय डियर लॉर्ड रंगनाथ, आप सुरक्षा प्रदान करिए मुझे, है ना। आप क्या सुरक्षा प्रदान, तो भगवान इस तरह से गुणगान करते हैं तो अच्छा लगता है ना। आप किसी भी व्यक्ति को, तो ये नेचर है, स्वभाव है, भगवान से ओरिजिनली आ रहा है। किसी व्यक्ति को बोलोगे आप कि आप बहुत अच्छा जो है दान देते हैं, आप बड़े बहुत महान दानी हैं, तो फिर उसके बाद फिर बोल सकते हैं कि हाँ कुछ दान दीजिए, तो उसको लगेगा ना कि मेरे को दानी बोला है तो भाई देना चाहिए, है ना। या किसी से कुछ भी मदद ऐसे लगती है, हम किसी से हम इंस्पायर करते हैं भक्तों को, किसी व्यक्ति को चैंटिंग करने के लिए, हम उसको बोलते हैं अरे वाह, आप तो आप तो डेली जप करते हैं, बहुत अच्छा आप नाम जप करते हैं, मैंने सुना कि आप भी 2 माला चालू कर दिया आपने, 4 माला आप जप करने लग गए, बहुत अच्छी बात है। और आप डेली उठ करके जो है तिलक भी लगा लेते हैं, तो भले डेली ना लगाता होगा, डेली जप ना करता होगा, लेकिन जब ऐसे बोलते हैं मैंने सुना है, तो उसको लगता है अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यस यस प्रभु जी मैं ऐसा करता हूँ, तो इसका मतलब वो करेगा। तो इसी प्रकार से भक्त लोग भी भगवान को बोलते हैं कि भगवान देखो आप शंख चक्र गदा पद्म लेकर खड़े हैं, यानी विलंबम असहन इव, या आप सहन नहीं कर सकते हैं कि थोड़ा भी विलंब हो अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इसीलिए आप जो है उसके बाद फिर बोलते सदा पंच आयुधम आयुधिम बिभ्रत स न श्रीरंग नायक, तो आप हमको सुरक्षा प्रदान करिए। इस प्रकार से क्या सुरक्षा, फिर अगले श्लोक में बताएंगे क्या सुरक्षा, कि भक्त लोग तो एक ही सुरक्षा चाहते हैं भगवान से, ये जो विस्मरण रूपी जो डेंजर है, भगवान के चरण कमलों का विस्मरण हो जाना, यही सबसे बड़ा डेंजर है इस भौतिक संसार में, यही सबसे बड़ा हानि है। और इसी से सुरक्षा चाहते हैं भगवान, कि भगवान कुछ भी हो जाए, आपके चरण कमलों में हमेशा आश्रय प्रदान करिए, आपके चरण कमलों को कभी हम भूले ना, इस प्रकार से ये सुरक्षा आप हमको प्रदान करिए। फिर पीतवासा indicates that he was fully dressed up and ready in a hurry to protect those who had taken shelter of him। पीतवासा का भी यही अर्थ निकाला जा रहा है कि भगवान पूरी तरह से सुसज्जित होकर के आए थे, और और जल्दी में है अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। जगतपति indicates that he is the proprietor and master of the entire world, which is itself the cause for his appearance। पूरे जगत के पति हैं भगवान। उपयातः indicates that he came to Dasarath sacrificial arena from Vaikuंठ। उपयाता शब्द सूचित करता है, यहाँ पे श्लोक में आया है कि भगवान वैकुंठ से उतर के आए दशरथ महाराज के यज्ञशाला में, और अपना शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीत वस्त्र धारण किए हुए पूरी तरह से रेडी है कि सुरक्षा प्रदान करना है, प्रकट होना है, यानी पूरी तरह से दृढ़ निश्चय करके आए और बड़े आनंदित है। महाद्युति शब्द सूचित करता है कि भगवान बड़े आनंदित है, यानी भगवान इंतजार कर रहे थे कई समय से। तो जैसे ही है ना, जैसे कई बार होता है ना कि हम कोई व्यक्ति जो है महाप्रसाद रहता है किसी के पास, कोई सीनियर भक्त महाप्रसाद लिए रहते हैं, तो किसी भक्त को इच्छा होती है अरे मुझे मिल जाए महाप्रसाद, ये थोड़ा सा इच्छा है मेरे को, तो वो जैसे ही हाथ डालते हैं वो बैग के अंदर महाप्रसाद निकालने के लिए, तो वो जो भक्त है जिसका इच्छा रहता है तत्परता से, तो वो सामने आके खड़ा हो जाता है, हाथ फैला लेता है, तो इमीडिएटली फिर दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं तत्परता, यानी वो पहले से इच्छा करता है। तो उसी प्रकार से इस श्लोक से सूचित होता है कि यहाँ पे देवता और ब्रह्मा जी के बीच में वार्तालाप चल रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, और जैसे ही देवताओं ने सब्जेक्ट मैटर रखा कि रावण का वध कैसे हो सकता है, हाँ, आप उपाय बताइए, और ब्रह्मा जी उपाय के बारे में सोचे कि मनुष्य जो है रावण को मार सकते हैं, मनुष्य के रूप को रावण ने गिनती नहीं किया है, और उसमें ये आइडिया आते ही ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्नचित हो गए। उसी समय इमीडिएटली नारायण वैकुंठ से उतर करके उस सभा में प्रकट हो जाते हैं बड़े आनंदित भाव में।
यानी तैयार हो गए कि हाँ यस यस, मैं आऊंगा ना, मैं मनुष्य बन के आऊंगा, टेंशन मत लो, मैं इसका वध करूंगा। मैं इंतजार कर ही रहा था। और दूसरी तरफ दशरथ महाराज उनके महान भक्त यज्ञ किए हैं, तो वो इच्छा रख रहे हैं कि पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोनों कंबाइंड कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया। भगवान नारायण बड़े ही प्रसन्नचित्त होकर के प्रकट हो गए रावण का वध करने के लिए और भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। वैन्नतेयं समारुष्य भास्करस्तो यदम यथा तप्तहा तक पूजोरो वन्द्यमाना सुरोत्तमे। Mounted on Garuda, the son of Vinata, like the brilliant sun mounted on a cloud with armlets made of molten gold, he was being worshipped and glorified by the best of the deities. तो भगवान गरुड़ के ऊपर सवार है और उस सूर्य की भांति लग रहे हैं, जो कि जो है बादलों के ऊपर सवार रहता है, वैसे सूर्य की भांति ऐसी आभा को प्रकट कर रहे हैं। और चारों तरफ से उनको बेस्ट ऑफ द डीटीज, महान महान भक्त लोग, शुद्ध भक्त और देवता चारों तरफ से घेर करके उनको जो है गुणगान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इस अवस्था में भगवान प्रकट हुए। यानी भगवान कभी जाते हैं तो अकेले नहीं आते इस भौतिक संसार। कभी कोई नेता, साधारण नेता भी आता है, हाँ, प्रधानमंत्री भी नहीं होगा, मंत्री भी नहीं होगा कोई खास, ऐसे ही कोई विधायक वगैरह है या कुछ भी है, छोटा मोटा भी अगर किसी राज्य जिले का या राज्य का है, तो वो भी जब आता है तो वो कई उसके साथ जो है पार्षद उर्षद आते हैं, है ना। और तो यहाँ पे तो भगवान वैकुंठ के नायक भगवान आ रहे हैं। तो इस प्रकार से वर्णन है कि कैसे उनके साथ चारों तरफ से भगवान को घेर करके उनका गुणगान करते हुए बेस्ट ऑफ द डिटीज, बेस्ट ऑफ द डिवोटीज वहाँ पे है। वंद्यमाना सर्वोत्तम indicates that the Lord Vishnu was worshipped by the best of the deities, that is by the residents of Vaikuntha। यानी साक्षात वैकुंठ के ही उनके पार्षद विष्णुदूत भी उनके साथ आए, best of the devotees। So these best of the deities cannot refer to the demigods of this world because he was being worshipped while he appeared to the demigods who have not yet begun to worship and glorify। ये जो भगवान नारायण के साथ जो पार्षद आए, तो ये देवताओं के अलावा है, क्योंकि देवताओं की सभा में आए हैं भगवान नारायण। तो ये वैकुंठ से ही उनके पार्षद के साथ भगवान आए, जो उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका पूजा कर रहे हैं। और बेस्ट ऑफ द डिटीज बोला गया है, सुरोत्तमय बोला गया है। तो इससे ये भी पता चलता है कि सुरोत्तमय, सुर मतलब देवता, और उत्तमय मतलब देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, चाहे वैकुंठ के हों या इस भौतिक जगत में भी। अगर भगवान के कोई शुद्ध भक्त है तो वो सुरोत्तमय, दे आर द बेस्ट ऑफ द डेमिगॉड्स, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जिस तरह से अभी भगवान यहाँ पे प्रकट हुए, कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान रिस्पॉन्स देते हैं उनकी प्रार्थनाओं के ऊपर, और डिसाइड करेंगे और देवता लोग क्या प्रार्थना करते हैं भगवान को रावण के वध से संबंधित। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। शुद्ध भक्त वो है जो किसी महान शुद्ध भक्त के आश्रम में रह करके उनके आदेशानुसार, उनके मार्गदर्शन में भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं बिना किसी इच्छा के। और इसका डेफिनेशन, परिभाषा रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं। अन्य विलासिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। जो अन्य अभिलाषिता, अन्य किसी भौतिक इच्छाओं को नहीं रखते हैं, उसको साइड कर देते हैं, केवल कृष्णानुशीलनम, कृष्ण को फेवरेबल यानी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य, जो जिस प्रकार की सेवा कृष्ण को संतुष्ट करे, कृष्ण को सुख प्रदान करे, वैसा सेवा करना, उस हिसाब से भक्ति करना, उसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं, उसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं। और कृष्ण क्या चाहते हैं वो भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताए हैं।
और हम भक्तों महान आचार्यों श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको पता चलता है कि भगवान किस प्रकार की भक्ति, किस प्रकार की सेवा हमसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब इस प्रकार की भक्ति और सेवा कोई करता है बिना किसी अन्य भौतिक लाभ के हेतु, तो उसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं, और ऐसे भक्त को शुद्ध भक्त बोला जाता है। ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी भक्त का? यस, हरे कृष्ण। Krishna, Hare Krishna.